अगर हमको प्यार हो गया ना तो तुम्हारे लिए पूरे शहर को जला देंगे। लड़की के कहने पे लड़की के पिता से जब वो मिलने गया तो लड़की के पिता ने उसको उसकी औकात दिखाई। लड़के ने उस वक्त एक बात पूछी उस लड़की से कि यार तुमने कभी मुझसे प्यार किया? एक मिनट, एक पल, एक क्षण कभी भी प्यार किया? लड़की ने सीधा कहा ना। तब सोचे कि उस लड़के पे क्या गुजरा होगा। मानो कि एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई कि मैं तुमसे तभी फोन करूंगा जब मैं जीवन में आईएएस ऑफिसर बनूंगा। और वो लड़का 3 साल में यूपीएससी क्लियर किया। आपने भी कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा, और प्यार में वो दर्द भी मिला होगा जिस दर्द के बारे में आज आपको हम बताएंगे। एक कहानी ये है कि एक लड़का समझिए कि बेइंतहा किसी से मोहब्बत करता है। काफी मतलब वो बदमाश और मतलब बिगड़ैल लड़का था। एक लड़की के वजह से वो अपना रास्ता बदल लिया, हर कुछ चेंज कर लिया। समाज मतलब उस लड़की की वजह से वो सब कुछ छोड़ दिया, मार भी खाया, हर एक चीज हो गया। जब बात शादी की आई तो लड़की के कहने पे लड़की के पिता से जब वो मिलने गया तो लड़की के पिता ने उसको उसकी औकात दिखाई। औकात ये दिखाई कि आप हमारे बराबर के नहीं हो, अगर आपको शादी करनी है तो आप हमारे बराबर में आ जाओ, तब आप शादी करना। लड़की के पिता आईएएस ऑफिसर रहते हैं और फिर लड़का एक जिद ठान लिया और लड़की को वो लड़का कहा कि मैं तुमसे तभी फोन करूंगा जब मैं जीवन में आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो आईएएस एग्जाम तो कोई मजाक है नहीं। यूपीएससी क्रैक करके उसके बाद आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं। फिर वो लड़का एक जुनून बना लिया मन में और वो लड़का 3 साल में यूपीएससी क्लियर किया। यूपीएससी का जो फर्स्ट पार्ट होता है प्रीलिम्स, वो क्लियर करने के बाद जब वो लड़की से मिलने गया तब देखा कि लड़की की शादी कहीं और हो रही है। और लड़का कहा था कि जब मेरी फोन की घंटी बजेगी ना तब समझना कि मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। और जब वो लड़का फोन किया, लड़की उसका फोन देख के शॉक्ड हो गई और वो लड़के से नहीं मिली, वो डायरेक्ट जाके रिजल्ट चेक की और रिजल्ट में जब उसका नाम देखी ना तो वो भी शॉक्ड हो गई। ये किस्मत का खेल मेरे साथ क्या हो गया। अब सोचिए कि वो लड़का कहा था उस लड़की से कि अगर हमको प्यार हो गया ना तो तुम्हारे लिए पूरे शहर को जला देंगे। और ठीक वही हुआ। जब वो लड़का प्यार में पड़ गया तब वो लड़की किसी और से शादी कर ली, मतलब किसी और से शादी के लिए अपनी हामी भरी। तो लड़का ठीक वही काम किया। उस लड़की की शादी की बात चल रही थी शायद घर में, और लड़का गया और पूरे घर को आग लगा दिया। घर एक आईएएस ऑफिसर का था। तो सोचिए कितनी बड़ी सजा हुई होगी उसकी। और जब वो भी जानती है कि लड़का ऐसे शांत होगा नहीं, उस लड़के को शांत करने के लिए लड़की ने उसके गले से लगाया और बहुत कोशिश किया शांत होने का, फिर भी वो लड़का शांत नहीं हुआ। जब वो दोनों अकेले में बात करने गए तब लड़की कही थी कि यार मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं काम समझ के करूंगी, तुम प्यार करना। और सच में लड़का प्यार कर लिया और लड़का भी कहा था कि जब प्यार हो जाएगा तो पूरे शहर को जला देंगे। और लड़के ने जलाया। लड़के ने उस वक्त एक बात पूछी उस लड़की से कि यार तुमने कभी मुझसे प्यार किया? एक मिनट, एक पल, एक क्षण कभी भी प्यार किया? लड़की ने सीधा कहा ना। तब सोचे कि उस लड़के पे क्या गुजरा होगा। मानो कि एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। और उस लड़की के वजह से उसने क्या कुछ नहीं किया। जिसको पढ़ना नहीं आता था उसने पढ़ के यूपीएससी क्लियर किया।
यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी उसको हासिल नहीं कर पाया, तब वो उसको क्या लगा होगा। और फिर कहानी शुरू होता है ये कि अब तो आईएएस के घर में आग लगा दिया। उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ के ले गई तो इतना कूटा, इतना कूटा, इतना कूटा जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसकी जान की भीख मांगने उस लड़की के पिता ने उस आईएएस ऑफिसर के पास गया, मतलब लड़की के पिता के पास। लड़का का पिता लड़की के पिता के पास गया और लड़की के पिता ने पैर पकड़ के माफी मंगवाई अपने घर के सारे नौकरों से और खुद से। और उसके बाद जब उसका पिता उस लड़के को वापस लेके घर जाता है तो उसका पिता कहता था कि बेटा, मेरा एक सपना था कि मैं तुम्हें ऐसे बड़े जहाज में बैठाऊं, ऐसे बड़े जहाज में बैठाऊं जिससे तेज कोई भी जहाज ना चलता हो। और वो कहते कहते उस दोनों बाप बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसके पिता चल बसे। और सोचिए कि उस लड़के ने प्यार किया, प्यार में सब कुछ गवाया और लास्ट मोमेंट में अपने पिता को भी गवा दिया, तब उस लड़के पे क्या गुजरा होगा। एक तरफ उस लड़की की शादी हो रही है, एक तरफ ये लड़का अपने पिता के अस्थि मतलब अपने पिता की अंतिम संस्कार करने बनारस गया। क्या गुजरा होगा, सोचिए कि वो मोमेंट क्या था। फिर जब बनारस में अंतिम संस्कार करने के बाद लड़का पहुंचता है लड़की के घर, जहां लड़की की शादी की तैयारी हो रही थी, पूरे घर वाले डर गए कि अब क्या करेगा। लेकिन जब लड़का उस लड़की को गंगा जल से स्नान कराता है तो कहा एक बात कि बनारस गया था बाप को जलाने और अब सोचा कि तुम भी गंदी हो गई होगी हमारे साथ रह के, मतलब पाप करके तुमको भी शुद्ध कर देते हैं गंगा जल से स्नान करा के। और लड़का जाते जाते एक बात कहा कि महादेव से मनाता हूं कि तुम्हें शादी मुबारक हो और तुम्हें भी कोई बेटा जन्म हो। फिर उसके बाद वो लड़का वहां से गया और बहुत कोशिश किया कि अपने आप को खत्म कर ले, खत्म कर ले, नहीं हो पाया। फिर उसको याद आया उसके पिताजी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक तेज रफ्तार मतलब तेज रफ्तार हवाई जहाज कह लीजिए कि उस पे मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। फिर लड़का ने एयरफोर्स की तैयारी की, उसके बाद नौकरी लिया और फिर उसका सामना उस लड़की से हुआ। उस लड़की से होने के बाद सोचिए कि मतलब सही में एक कहावत है कि लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। एक तो वो लड़का का सारा जिंदगी बर्बाद, उस लड़के ने शादी नहीं की, उसके बाद उसके पिता को भी अपने वो खो दिया, उसका हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। लड़की का क्या, लड़की अपना घर बसा ली। लेकिन कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यार करता है उसका कहा हुआ लगता है। उस लड़के ने कहा कि शादी तो कर रही हो लेकिन खुश नहीं रहोगी और तुम्हें भी तुम भी एक बेटे को जन्म दोगी। और सोचिए कि कई सालों के बाद जब दोनों का मुलाकात होता है तो लड़का एक मुकाम पर रहता है और लड़की उसकी याद में हर मिनट तड़पती रह जाती है, हर मिनट तड़पती रहती है लड़की। और जब लड़की का उस लड़के से मुलाकात हुआ तब लड़की क्या कहती है उसको, तब वो लड़की कहती है कि यार मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे बच्चे को तुमको ही देखना होगा। तब सोचिए कि उस लड़का पे क्या गुजरा होगा जिसने अपने प्यार के लिए अपने पिता को खोया, अपनी जिंदगी खोई, अपनी हंसती खेलती परिवार को, मतलब उसका हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। और जब एंड ऑफ द मोमेंट आता है तब वो लड़की कहती है कि मेरे बच्चे को भी तुमको देखना है। वो लड़का मतलब वो लड़की का कहना है ना कि ना तुमको किसी का होने देंगे और ना तुम्हारे होंगे और ना किसी का होने देंगे। वही साल इस कहानी में है। और जाते जाते यही कहेंगे कि प्यार कीजिए लेकिन प्यार से बड़ा परिवार नहीं होता, क्योंकि आप जिसके लिए सबको छोड़ेंगे एक दिन वो आपको ही छोड़ देगा। और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और आजकल मतलब इस चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसा लगा
हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ स्थान। नमस्कार।